सभी को नमस्कार। एक अच्छा टॉपिक है जो तुरंत आपको कुछ वैल्यू भी देगा, ऐसी संभावना है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक बात की ये क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि आज इतने बड़े इंफॉर्मेशन के जंगल में और इतने सारे एक्सपोजर में, इतने सारे एक्सपीरियंस में, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और किसको मेरे को प्राइमरी जगह में रखना है और किसको मेरे को सेकेंडरी जगह में रखना है। तो यदि मैं कहूं कि भाई हम जीना चाहते हैं, जीना किसके साथ में होता है? जो है कि जो नहीं है? जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं है हम उसके साथ जी रहे हों। तो जो है उसके साथ में जीना होता है। तो ये समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, और क्या नहीं है जिसको हमने है माना हुआ है और हम अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। जैसे शब्द होता है, शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं वाटर, वाटर का मीनिंग क्या है? वाटर का मीनिंग पानी। ठीक हो गया? सहमत है? बात ठीक है? हाथ उठाओ। वाटर का मीनिंग पानी, वाटर का मीनिंग पानी है। शब्द का एक अर्थ होता है और वो अर्थ किसी वास्तविकता को इंगित करता है। इंगित सब समझते हैं ना? इशारा करता है। तो शब्द का एक अर्थ होता है, अर्थ किसी वास्तविकता को इंगित करता है, और वास्तविकता को इंगित करने के लिए हम शब्द समूह का प्रयोग करते हैं। उसका नाम वाक्य है, उसका नाम भाषा है। भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा है, और भाव क्या है? भव की स्वीकृति भाव है। तो किसी भव को कम्युनिकेट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, अब वाटर का मीनिंग क्या है? पानी। और वाटर का मीनिंग उर्दू में क्या बोलते हैं? आब। दो आब बोलते हैं इसको। दो आब का मतलब गंगा और जमुना का, ये दो आब है, गंगा जमुना के बीच का इलाका, दो आब। और फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे। तो इसका मतलब है वाटर का मीनिंग पानी है कि वाटर का दूसरी भाषा में पर्यायवाची शब्द पानी। तो जिंदगी भर हमने कोई अर्थ नहीं समझा, हम शब्द के बदले शब्द में घूमे हैं, इसलिए जिंदगी में कुछ नहीं आया है। राम का घर कहाँ है? शाम के सामने। शाम का राम के सामने। ढूंढोगे तो दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। तो वाटर का मीनिंग पानी नहीं है, वाटर का पर्यायवाची शब्द पानी है। वाटर का मीनिंग है कि बेसिकली प्यास बुझाने वाली वस्तु है, ये उसका मीनिंग है। पेड़ पौधे की प्यास बुझाता है, पशु की प्यास बुझाता है ना? वास्तविकता की बात करेंगे तो वो H2O है। यहां वास्तविकता एक है। तो एक तो ये क्लैरिटी बनी कि मीनिंग के नाम पे हम केवल शब्दों में घूमते हैं। इसलिए विश्वास क्या है? ट्रस्ट। ना ट्रस्ट समझ में आया ना विश्वास समझ में आया, है ना? और पहले ज्ञान मतलब 3 भाषाओं में डायलॉग बोल दिया तो लगता है कि बहुत ज्ञानी आदमी है। आपने कुछ उल्टी किया है, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है ना? बड़ी बड़ी श्लोक मैंने 10 श्लोक वहां से रिपीट कर दिया, 1 श्लोक वहां से रिपीट कर दिया, है ना? इसके लिए अब कंप्यूटर आ गया है, इसके लिए मानव की जरूरत नहीं। तो एक तो ये पता चला कि हम शब्द के चक्कर में कहीं और घूम रहे हैं। अब देखिए, अब मैं दूसरा शब्द लेता हूं कि समझ क्या है। समझ का मीनिंग क्या है और समझ के रूप में वास्तविकता क्या है? समझ का मतलब जो जैसा है वैसा जानना, इसका नाम समझ है। समझ के रूप में वास्तविकता क्या है? तो या तो 4 अवस्थाओं के रूप में वास्तविकताएं हैं, है ना? या तो होना, बेसिकली होना, भव की स्वीकृति भाव है। भ्रम क्या है? भ्रम की परिभाषा क्या है? जो जैसा है उसको अन्यथा मान लेना। तो अन्यथा हम मान लेते हैं। जब अन्यथा मान लेते हैं तो ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, कुछ का कुछ हम करते हैं, अन्यथा मान लेते हैं। भ्रम के नाम पे रियलिटी क्या है? भ्रम नाम की रियलिटी एग्जिस्टेंस में क्या है? गलत आकलन मेरी खोपड़ी में है या मेरे जीवन में है या मुझ में है। एग्जिस्टेंस में भ्रम नाम की रियलिटी क्या है? नील। भ्रम नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है।
एक स्थिति है जब मैं सच्चाई को जैसी है वैसा नहीं समझ पा रहा हूं, एक सामयिक स्थिति है, आज नहीं समझ पा रहा हूं, कल समझ लेता हूं। तो भ्रम नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब सुख क्या है? समाधान। समाधान नाम से रियलिटी क्या है एग्जिस्टेंस में? सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व को पहचान लेने का नाम ही समाधान। वो आपस में कंफ्लिक्ट से मुक्त हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप है, ये पहले से ही है, उधर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसा है केवल मैं उसको वैसा पहचान लेता हूं। ये सब उल्टा सर्किट बना हुआ है। अब मैं दूसरी भाषा में कह रहा हूं, सच्चाई यह है कि साधन किसके लिए है? शरीर को बनाए रखने के लिए। शरीर किसके लिए है? मन के समझने के लिए है। मन को पूरा समझने के लिए क्या होगा? वृत्ति के पास जाना होगा, वृत्ति को चित्त के पास जाना होगा, चित्त को बुद्धि के पास जाना होगा, बुद्धि को पास, उसको सहअस्तित्व में अनुभूत होना होगा। सर्किट पूरा, केवल इतनी सी बात है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम का केवल सॉल्यूशन इतना है कि जो जिसके लिए है उसके लिए अलाइंड हो जाए। हमने कुछ का कुछ कर डाला है। चलो फिर दुख नाम की रियलिटी, दुख का क्या मतलब है? दुख का मीनिंग क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा ना समझना और वैसा जीने की कोशिश करना। दुख नाम की रियलिटी एग्जिस्टेंस में क्या है? दुख नाम की ग्लास है, कुर्सी है, टेबल है, गाय है, पशु है, पेड़ है ना? दुख नाम की रियलिटी एग्जिस्टेंस में क्या है? दुख नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरे ना समझने की वजह से मेरी मनस्थिति में एक स्थिति एग्जिस्ट करती है, जिसको मैंने जैसा मान लिया वो वैसा है नहीं। इंद्रियों से मैं सुख की निरंतरता पाना चाहता हूं और वहां सुख की निरंतरता नहीं है, इसका नाम दुख। एग्जिस्टेंस में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। गाय है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, एटम है, सेल है, ऑर्गन है ना? दुख नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अंधेरा क्या है? प्रकाश का अभाव। और क्या बोला? प्रकाश का ना होना। प्रकाश का ना होना जैसा कुछ होता है? यदि धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? अच्छा बताओ, अंधेरा और छाया अलग अलग चीज है कि एक ही चीज? अलग अलग चीज है। अंधेरा और छाया अलग अलग चीज है। कितने लोगों को लगता है कि अंधेरा और छाया अलग अलग है? हाथ उठाओ, संकोच ना करो। कितने लोगों को लगता है कि एक ही है? कितने लोगों को लगता है टोटल कंफ्यूजन है? जब अंधेरे की बाउंड्री दिख जाती है इसका नाम छाया है, जब अंधेरे की बाउंड्री नहीं दिखती है इसका नाम अंधेरा है। रात क्या है? धरती की छाया है। जब अंधेरे की बाउंड्री दिख जाती है इसका नाम छाया है, जब बाउंड्री नहीं दिख जाती है इसका नाम अंधेरा है छाया ही। रात क्या है भाई? सिंपल है, धरती की छाया है। थोड़ी बड़ी वाली ऑब्जेक्ट बीच में आ गई है, इतनी तो बात है। धरती की छाया ही तो है। लेकिन सर छाया में तो दिखता है, पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ, इसका इतना ही मतलब है कि अंधेरा थोड़ा कम है छाया ही। तो टेक्निकली छाया और अंधेरा एक ही बात है। तो इससे ये समझ में आया, अंधेरा नाम की एक चीज क्या एग्जिस्ट करती है नेचर में? अंधेरा नाम की रियलिटी क्या है? अंधेरा एग्जिस्ट करता है नेचर में। जीने के स्वरूप की जगह में देखोगे, जो अपने जीने की जगह के स्वरूप देखिए, अंधेरा नाम की कोई रियलिटी है? बताओ। अंधेरा है। अंधेरे का ना होना वहां पर प्रकाश है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह अंधेरा ही है। जो चमकते हुए तारे हैं, सूरज है, उनसे जब रोशनी मिलती है वो जगह रोशन हो जाती है, अंधेरा वहां से चला जाता है, मतलब रोशनी दिखने लगती है। लेकिन ऑलरेडी अंधेरा है। देखो, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीने की, उस अंतरिक्ष में हम जीने नहीं जा रहे हैं। तो वो हम जब एक धरती के प्लेनेट की सीमा में एक बात कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट को इस सीमा में देख रहे हैं कि हम जिस रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको अंधेरा बोलते हैं वो अंधेरा है क्या? अगर लाक्षणिक अर्थ में ले रहे हैं तो अलग नहीं, बात नहीं, है। कंसेप्चुअली अंधेरे उजाले की बात हो रही है। अंधेरा उजाले की ही बात हो रही है। हम बिल्कुल अपने जीने की बात कर रहे हैं, सशरीर जीने की बात कर रहे हैं, है ना? किसी धरती के वातावरण में बात कर रहे हैं। जब इस वातावरण में जब अंधेरा शब्द को लेके आते हैं तो बेसिकली अंधेरे शब्द का इतना ही, देखो इसको दूसरी तरफ से बोलते हैं। जब मैं इस बात को समझ के आया तो बेसिकली देखो, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है? वो क्या बोलते हैं? उल्लू को रात में दिखता है ना, तो उल्लू को रात में दिखता है और हमको नहीं दिखता है। तो हम ये करते हैं कि आदमी में एक आंख उल्लू की ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो दिन में भी अंधेरा है और रात में भी दिन है, दोनों सुविधा उपलब्ध है। इससे ये समझ में आया, जिसको हम अंधेरा कह रहे हैं वो हमारी चमड़े के आंख की देखने की सीमा है।
मैं आदिवासियों के साथ में रहा हूं घोर अंधेरी रात में, जिसमें हमको नहीं दिखता है उसमें उनको दिखता है, क्योंकि हमारा देखने का अभ्यास ऐसा है कि आंख खुली तो लाइट और लाइट बंद तो आंख बंद। हमारा रेटिना उसके हिसाब से सेट हो गया है। लेकिन जिनके यहाँ लाइट है ही नहीं, जिनको अंधेरी रात और सब चीज में अपना कुछ काम करने का, चलने का, देखने का अभ्यास है, उनके रेटिना में वो लाइट का प्रभाव। इसका मतलब है आजकल तो वो कैमरे आ ही गए हैं जो है ना अंधेरे में है ना नाइट में देखते हैं। तो इसका मतलब है चाहे उल्लू की आंख की बात करें, चाहे हम एक पिक्चर हॉल में जाते हैं तो शुरू में कुछ नहीं दिखाता, बाकी लोग हमको देखने देख अंधा आ गया, है ना। इसका इतना ही मतलब है कि वो तो जिसको हम अंधेरा कह रहे हैं वो मानव के आंख के देखने की सीमा है। जिसको हम सुनना कह रहे हैं, बहुत सारी आवाजें हैं जो हमको नहीं सुनाई देती हैं, नीचे भी ऊपर भी, वो हमारे कान के सुनने की सीमा है। तो मानव के जिंदा रहने के अर्थ में जितने प्रकाश की, जितनी आवाज की सुनने की आवश्यकता है, ये शरीर उसके हिसाब से डिजाइंड है। तो अंधेरा मेरे आंख के देखने की सीमा है, बाहर तो उजाला ही है क्योंकि उल्लू को दिखता ही है। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि धरती ट्रांसपेरेंट होती तो उजाला ही उजाला होता। तो सच्चाई यही है कि अंधेरे नाम की कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। किसी छाया को या किसी ऑब्जेक्ट, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ये अंधेरा दिख रहा है। यदि हमारे सौर मंडल की बात करें तो सन तो है ही है, और यदि धरती ट्रांसपेरेंट रहेगी तो उजाला ही उजाला है। और अभी भी पोल पे जाओगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कहाँ जाते हैं, बोलते हैं तो 3 घंटे ही रात होती है, 2-3 घंटे ही होती है, बाकी उजाला ही रहता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यदि हम इस सौर मंडल की बात कर रहे हैं तो उजाला ही उजाला है। और जब आप उस अंतरिक्ष में बात कर रहे हो जहां अंधेरा है, तो जिस व्यापक वस्तु को कल एक्सप्लेन किया गया है, यदि उस कोर में जाओगे पता चलता है कि वो भी प्रकाश ही प्रकाश है। क्योंकि मेरी चमड़े की आंख देखने में समर्थ नहीं है उस प्रकाश को, इसलिए मेरे को वो अंधेरा जैसा प्रतीत होता है। फाइनली यदि उस लेवल पे भी जाओगे, वो भी प्रकाश ही प्रकाश है, चमड़े की आंख की वजह से वो नहीं दिखाई देता है। तो यहां से हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि अंधकार का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, दुख का अस्तित्व नहीं है ना। मेरे को ये बात जब पहली बार समझ में आई, और शिविर में खासकर महिलाओं को अंधेरे से बहुत डर लगता है, जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी सारा झंझट है। और ऐसे भी मैंने युवा भी देखे जो बहुत एग्रेसिव अपने आप में थे, लेकिन पता चला कि उनकी पर्सनल लाइफ में एक यंग लड़का अंधेरे से बहुत डरता है। वो अंधेरी गली में नहीं जा सकता है, वो 4 लोग को दिन में पीट के आ सकता है, लेकिन वो अंधेरी गली में नहीं जा सकता। ऐसे भी केसेस मैंने शिविरों में देखे। इससे क्लैरिटी बने कि जैसी मेरी ये क्लैरिटी बनती है कि भ्रम नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, दुख नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अंधेरा नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं घर लौट के आया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, देखो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। तो पत्नी को समझाना आसान नहीं होता। 8 बजे थे, उसने बत्ती बंद की, है कि नहीं है? अब बहुत मुश्किल, मेरे को लग रहा है मैं बोल तो सही रहा हूं, पर ये लॉजिक ध्यान में। तो उसी समय एक बिजली चमकी अंदर और एक नया चीज सामने आ गया। तो मैंने पत्नी को कहा, उसके बाद पत्नी ने कहा, तुम ठीक हो, मैं खाना ले आती। तो मैंने कहा, देखो लाइट के कितने सोर्स हैं सबको याद करो। जुगनू से लेके, तारे से लेके, चांद से लेके, सूरज से लेके, बल्ब से लेके, कोई एक सोर्स बताओ जिसको मारा और सामने अंधेरा हो गया और सामने वाला गायब हो गया। अंधेरे का कोई स्रोत बताओ, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे हम अंधेरा निकाल सकते हैं। अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। जब एक कमरे में आप आते हो, कमरे में अंधेरा होता है, तो आप क्या करते हो? कुर्सी बाहर निकाल दो, तो आप कुर्सी बाहर निकाल देते हो क्योंकि कुर्सी ऑब्जेक्ट है, कुर्सी का अस्तित्व है। पंखे बाहर निकाल दो, लोगों को बाहर निकाल दो, कैमरा बाहर निकाल दो, अंधेरा बाहर निकाल दो। जब अंधेरा बाहर निकालने बोलते हैं तो आप क्या करते हो? लाइट जलाने बोला ही नहीं, अंधेरा बाहर निकालने बोला, क्योंकि आपको पता है कि अंधेरे नाम की कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। लाइट का कम होना, लाइट के कम होने को और मेरे चमड़े की आंख की सीमा को उल्लू की आंख लगा के सारे मानव आएंगे तो कैसा होगा? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली मेरे आंख की सीमा का नाम अंधेरा है। तो अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, अंधेरे जैसी कोई रियलिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है ना। प्रकाश ही प्रकाश है, भ्रम नाम की कोई रियलिटी नहीं है, समाधान ही समाधान है, नियम ही नियम है। और क्या? दुख नाम की कोई रियलिटी नहीं है, अस्तित्व में उत्सव ही उत्सव है। वो तीनों लाइनें उल्टी हो गई। क्या? सुख दुख साथ साथ है, इसकी जगह क्या बोलना होगा? सुख की निरंतरता है ना। और क्या बोलना होगा? संसार माया है, इसकी जगह क्या बोलना होगा? संसार नियम पूर्ण है।
इसी को आदरणीय नागराज जी ने अनुभव के बाद में पलटा, क्या बोले, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सुना होगा यदि वेदांत का बहुत एक्सटेंडेड पॉस्टुलेशन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसको आदरणीय नागराज जी ने बदला ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, क्योंकि एटम का नाश नहीं होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? दुख का अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है। अब कैसा लग रहा है? हम कहां जूझ रहे? हम जूझ उससे रहे जो नहीं है। जैसे मैं मेरा गुस्सा दूर करना चाहता हूं, मैं मेरे नेगेटिव थॉट्स दूर करना चाहता हूं, मुझको नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, मुझको गुस्सा नहीं आए, मुझको नेगेटिविटी ना हो, मैं उसको दूर करना चाहता हूं और उसके लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं। अब बताओ, जो है नहीं वो दूर कहां से होगा? जो है नहीं वो दूर कहां से होगा, है ना? इसका इतना ही मतलब हुआ, जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता है, जो नहीं है। जैसे मैं भाषा प्रयोग करता हूं, मैं भाषा प्रयोग करता हूं कि आपको मेरे से द्वेष है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आपकी गलतफहमी है। और ज्यादा होगा तो बोल दोगे ये आपकी प्रॉब्लम है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि आपको मेरे से द्वेष है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि रिएक्ट करेगा? द्वेष वास्तविकता है, द्वेष का अस्तित्व है। क्या चीज का अस्तित्व है? स्नेह का अस्तित्व है। तो भाषा क्या बनती है? भाषा होने की भाषा हो कि ना होने की भाषा हो? होने की भाषा हो। होने की भाषा कैसे बनेगी? हमारे आपके बीच में स्नेह में कमी आई, सच्चाई भी यही है कि स्नेह में कमी आई है। तो हमारी भाषा होने की भाषा नहीं है। बेरोजगारी हटाओ, जो अस्तित्व में ही नहीं है, अब तो कैसे हटाओगे? अस्तित्व में रोजगार का नाम, रोजगार है और रोजगार का ना मिलना है ना? बीमारी हटाओ, जो है ही नहीं। स्वस्थ शरीर का होना है और स्वस्थ शरीर का ना होना है। तो जितने भी नेगेटिव शब्द हमारी भाषा में है, तो हमारी भाषा में 3 तरह के शब्द हैं। एक और शब्द है झंझट वाले। टाइम क्या है? ये बहुत परेशान करता है, और खासकर साइंस वालों को तो और ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि टाइम उनके लिए जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी रियलिटी हो जाती है। फिर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, है ना? टाइम शाश्वत है। सूरज आप जब नहीं थे तब भी निकलता था, आज भी निकलता है, आगे भी निकलता रहेगा। टाइम कहाँ जा रहा है? तो ये समझना पड़ेगा फिर टाइम किसको बोल रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास 3 तरह के शब्द हैं। एक तरह के शब्द वो हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और हम उनको यूज कर रहे हैं। जैसे क्रोध, जितने भी नेगेटिव शब्द हैं, क्रोध, बेरोजगारी, बीमारी, हानि, है ना? और क्या? दुख, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कुछ है ही नहीं। जो है ही नहीं, अब उससे कितना भी जूझोगे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरे को काम दूर हो जाए, अब काम ही ध्यान आता है, जो बटन दबाया आएगा तो वही, है ना? काम क्या है? काम इतना ही है कि मानव में निरंतर सुख की तलाश है। निरंतर सुखी होने के लिए उसको वो वस्तु नहीं मिली है जिससे वो निरंतर सुखी हो सकता है। लीकेज का नाम काम है। अब लीकेज के साथ कुछ, लीकेज भी ऐसा है कि उसकी ऐसी बनी हुई, इसकी व्यवस्था ऐसी है, एक प्रेशर के बाद ही लीकेज है, नहीं तो उसका सदुपयोग वो कोई गलत चीज नहीं है। वो तो यदि काम नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। तो काम गलत नहीं है, काम का अतिरेक गलत है। लोभ गलत नहीं है, उसका अतिरेक गलत है। यदि मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा कि मैंने 8 घंटे मेहनत किया और उसके मेरे श्रम का मूल्यांकन क्या होगा, तो मेरे श्रम का सही मूल्यांकन लोभ नहीं है, उसका नाम लाभ है। जब लाभ का अतिरेक होता है, इसका नाम लोभ है। अपनों को अपना पहचानो कि नहीं पहचानो? अपनों को सही अर्थों में अपना पहचानता हूं, इसका मतलब रिश्ता है, इसका मतलब संबंध है। जब अपनों को और पराये को अलग कर देता हूं, अपनों के लिए ही सब कुछ करना है और बाकी का शोषण करके अपनों के लिए करना है, इसका नाम मोह है। एक कहानी सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ का एक गांव है, गांव था, वहां रोज रात को अंधेरा होता था और उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। रात दिन भर मेहनत करते थे, रात को गांव के चारों तरफ इकट्ठा होके टोकरी और फावड़ा लेके अंधेरे को टोकरी में भर भर के गांव की सीमा के बाहर फेंकते थे और 6-8 घंटे मेहनत करते थे, तब जाके अंधेरा सारा फेंक पाते थे और दिन निकल आता था। ऐसा वो रोज मेहनत करते थे। तो एक दिन कोई SCRT दिल्ली से पहुंच गया। खतर क्या बेवकूफी है, सोचा। वो पैंट वालों पे, पैंट शर्ट पहनने वालों पे ऐसे भी गांव वाले थोड़ा कम विश्वास करते।
तो उसको थोड़ा साइंटिफिक भाषा में बात करना। उन्होंने कहा देखो साइंस का जमाना है, हमारे गांव में भी पहले ऐसे ही होता था, तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको गांव के सेंटर में 6 फुट नीचे रखने से वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप उजाला कर देता है, केवल अपने को 15 मिनट काम करना पड़ता है। बोले तुम पे कैसे विश्वास करें? बोले तुम सारे में अकेला मेरे को मार देना, उसके बाद तुमको तो आता ही है, अपना टोकरी में भर भर के फेंक लेना, 6 घंटे डिले होगा और क्या होगा। बोले बात तो ठीक लग रही। बोले क्या करना है? बोले कल सुबह 5:45 बजे आ जाना। सर्दियों के दिन थे और वो तो कितने सालों बाद सोए थे, उनको याद ही नहीं है। एक तो कौतूहल के मारे नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद आई तो बड़ी जम के आई, और 5:45 बजे उठ के तो आंधी तूफान की तरह उठ के चले आए। बोले क्या करना है? बोले बस शुरू हो जाओ। 15 मिनट तो जम के मेहनत किया और दिन निकल आया। तो बोले देखो अब तुम जाओगे नहीं, तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम यहीं रहो और तुम चिंता नहीं करना हो। तो पहले से सोच के यही आया था। अब हफ्ते भर बाद बोलता है कि मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट और डेवलप कर लिया, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब दिन अपने आप निकलेगा। उसके बोलने के बाद से हर दिन फिर दिन अपने आप निकलने लगा। कैसी ये कहानी? कैसे थे वो लोग? कैसे थे वो लोग? बहुत भ्रमित। उनका तो दिन 12 घंटे बाद निकल ही आया, यहाँ तो सारी जिंदगी उलीच रहे, अंधेरा बढ़ रहा है। ये भूतकाल की पीड़ा, ये वर्तमान से विरोध, ये भविष्य की चिंता, उम्र और सफलताओं के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलो। बढ़ रही। हम एक दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे और सारी जिंदगी उलीच रहे। अब मेरे मन में ये विचार मत आए, अब मेरे भीतर ये काम मत आए, क्रोध मत आए, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, सारी जिंदगी इसको निकालने का प्रयास किया है, सारी जिंदगी इस अंधेरे को फेंकने की बाहर कोशिश की है। अंधेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? अंधेरा बढ़ रहा है। उसका 12 घंटे भ्रमित था बेचारा, 12 घंटे बाद उसका दिन निकल तो आया। यहाँ तो पूरी शरीर यात्रा चली गई, और एक शरीर यात्रा गई कि अनेक शरीर यात्रा गई, और आज तक दिन नहीं निकला। बोलो क्या गलती हो रही? आदमी टाइम से नहीं आता, इसको टाइम पे लाना है। आदमी काम नहीं करना चाहता, इससे काम करवाना है। जो भी हैंडलिंग कर रहे हैं उसकी नेचर के विपरीत कर रहे हैं। मैं आज आपको बोल दूं कि देखो आपको वो उस वाले कमरे में नहीं जाना है, वो थोड़ा सा हमारा सिक्योर्ड कमरा है। अभी तक आपका ध्यान नहीं गया उस कमरे पे। रात को कई आएंगे उधर देखने। आदमी का नेचर एकदम उल्टा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव मूलतः सुख की निरंतरता चाहता है, मानव अपने महत्व को जानना चाहता है, मानव उपयोगी होना चाहता है, मानव झूठ बोलना नहीं चाहता है, वो परफॉर्म करना चाहता है, वो गलती करना नहीं चाहता है। हम उसके बिल्कुल विपरीत उसको हैंडल कर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों को हैंडल करने की सारी हमारी बुद्धिमत्ता के बावजूद बच्चा हाथ से निकल जा रहा है, और अब बात ही बंद हो गई। पति पत्नी जिस प्यार की कसमों को खा के इकट्ठा हुए थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए इकट्ठा हुए थे, दोनों को ही लगता है बस हम परिवार में एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं। रहते हैं, जीना तो कहीं दूर चला गया है ना। कल्पनाओं में जितना एक दूसरे के साथ जीने का सुख भोगा था, वो तो कल्पनाओं में काफुर हो गया। जब जिंदगी सामने आई है तो यथार्थ कुछ और है। तो इसके पीछे एक ही समझने लायक बात है कि जो चीज है नहीं, हम उससे जूझ रहे हैं। मैं गुस्से से मुक्त होना चाहता हूं, मैं काम से मुक्त होना चाहता हूं, मैं अंधेरे से मुक्त होना चाहता हूं, मैं जिंदगी की परेशानियों से मुक्त होना चाहता हूं। उसका अस्तित्व ही नहीं है। उससे मुक्त होने के लिए कुछ भी किया जाए। आप बिल्कुल उसी एग्जाम्पल को फिर से ले आइए। इस कमरे में अंधेरा है और आपको अंधेरे को बाहर निकालना है, तो आप वैक्यूम पंप ले आओ, बड़ी बड़ी रस्सियां ले आओ, इसको बांधो, इसको करो, इसको बाहर निकालो, कुछ होने वाला है? क्योंकि बेसिकली अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं है, वो प्रकाश का अभाव है। बेसिकली द्वेष का अस्तित्व ही नहीं है, स्नेह का अभाव है, काम का अस्तित्व ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है ना। इसलिए नेगेटिव की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव के बारे सोचने की जरूरत ही नहीं है, गलतियों के बारे सोचने की जरूरत ही नहीं, मतलब दूर करने के लिए। तो गलतियां मात्र इस बात की सूचना है कि कोई सही हमसे मिसिंग है। इसलिए दुख की परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। कोई नियम का वायलेशन हम कर रहे हैं, इसका नाम दुख है। दुख मात्र इस बात की व्यवस्था है ताकि हम नियम को पहचान सकें। इसलिए संवेदना को कहा ही गया है, संवेदना के माध्यम से हमको सुख का परिचय भी हुआ है, और इसमें सुख की निरंतरता नहीं है। तो पूर्णता के अर्थ में जो वेदना है, इसका नाम संवेदना है। बढ़िया। अच्छा चलो अब आगे चलते थोड़ा। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 रियलिटी है कि नहीं? अरे अंक गणित रियलिटी है कि नहीं है? अंक गणित रियलिटी है।
अच्छा बताओ, 1 - 1 0 होता है कि नहीं? 1 2 3 4 रियलिटी है कि नहीं है? 1 2 4 रियलिटी है, रियलिटी है। हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, 1 कहाँ है अस्तित्व में? अस्तित्व में 1 कहाँ है? कहाँ है बताओ? 1 उंगली रख के बताओ, ये 1 है। पेपर है, पेपर है, 1 नहीं है, पेपर है, पेपर है। 1 कहाँ है ये बताओ? 1 क्या है? 1 कहाँ है अस्तित्व में? जहां भी सीमा है वहां कोई इकाई है, ये बॉटल है। 1 कहाँ है इसमें? बॉटल है। इसका मतलब है 1 कल्पना है, रियलिटी नहीं है। 1 इकाइयों को गिनने का मापक है। तो अंक गणित स्वयं में वास्तविकता नहीं है। इकाइयों को, जैसे फुट और मीटर क्या है? लंबाई को गिनने का मापक है। लंबाई को गिनने का, जैसे फुट और मीटर। फुट और मीटर अपने आप में कोई रियलिटी है क्या? बताओ एग्जिस्टेंस में फुट कहाँ है, मीटर कहाँ है? और हमारी बनाई हुई है, हम गज भी बोल सकते हैं, मीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, और कुछ नहीं भी बना सकते, है ना? इसका मतलब हुआ ये कोई वास्तविकता नहीं है। हमने इसको वास्तविकता मान लिया है। हमने सैलरी को वास्तविकता माना है। सैलरी अंकगणित है। देखो इसका फर्क जिंदगी में कैसे आता है। जब पूछोगे कि यार मकान कितना बड़ा हो, तो आप 1000 फुट बाई 1000 फुट भी बोलोगे तो भी गिनती है ना? तो आप यही बोलोगे भाई 1000 गज का हो, 2000 गज का हो, 4000 गज का। शर्ट कितने चाहिए? 2 5 10। कार कितनी खड़ी हो आपके पास? मेंटेन आप ही करनी है ना। तो यार एक कार जब नई खरीद लेते हैं तो पुरानी कार हमारे लिए हेडेक हो जाती है, यार इसको जल्दी डिस्पोज करो, कुछ तो इसका करो, क्योंकि खड़ी है और जगह घेरती है और प्रॉब्लम है। इसका मतलब है वस्तु पूछो तो सीमित के असीमित? सीमित। पैसा कितना चाहते हो? असीमित। तुरंत असीमित हो जाता है। पैसा कितना चाहते हैं? असीमित। पैसे से क्या खरीदेंगे? वस्तु। वस्तु कितना चाहते हो? सीमित। वस्तु बोलते हैं तो सीमित निकलता है, पैसा पूछते हैं तो असीमित बनता है, क्योंकि पैसा अपने आप में कल्पना है और कल्पना असीमित होती है, वस्तु अपने आप में सीमित होती है। और हम कल्पना को वस्तु मानते हैं, हम अंकगणित को वस्तु मानते हैं, इसलिए हमारे वो अनलिमिटेड रियलिटी को हम रियलिटी, मतलब हम कल्पना को रियलिटी मान रहे हैं। तो अंकगणित अपने आप में वास्तविकता नहीं है, इकाइयों को गिनने के लिए मापक है। क्लियर हुआ? तो फिर टाइम क्या है? मेजरमेंट है। क्या चीज का मेजरमेंट है? क्रियाओं का मेजरमेंट। तो क्रिया की अवधि काल है। क्रिया की अवधि काल है। पुराने समय में जब हम लोग बच्चे थे, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी या 2-4 क्लास पढ़ी होगी, तो उसको टाइम कैसे पता था? उसको पता था जब धूप यहां पे आती है तो 3 बजते हैं, जब धूप यहां आ जाती है तो 4 बजते हैं, है ना? जैसे हम शिविर करते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि मंडे है कि ट्यूसडे है, हमको डेट भी पता नहीं चलती है। और मेरे को सेशन कंडक्ट करते समय में मैं सुबह का सेशन ले रहा हूं कि दोपहर बाद का ले रहा हूं, मेरा वो बैरियर टूट जाता है। मुझको नहीं पता चलता है कि सुबह का चल रहा है कि शाम का चल रहा है। हम क्रियाओं के साथ जीते हैं कि टाइम के साथ जीते हैं? हम क्रियाओं के साथ जीते हैं। भूख लगी, खाना चाहिए। बाहर जाना है, कपड़े चाहिए। रात के सोने के कपड़े अलग, दिन के सोने के कपड़े अलग। शरीर स्वस्थ रहे, मेरे अपनों के साथ में सुख से जी सकूं, मिलके सबको खाने के लिए सामान उपलब्ध हो जाए, उसके लिए कुछ कर लो, सब शांति से रहें, इसके लिए कुछ कर लो। इसमें टाइम कहाँ है? तो इसका मतलब हुआ टाइम अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, क्रियाओं के साथ जीने का मापक का नाम टाइम है। टाइम को ढूंढोगे ना, इतना बड़ा बड़ा साहित्य मिलेगा टाइम पे, और टाइम समझ में नहीं आता है। टाइम रियलिटी नहीं है। हमने तो पूरी जिंदगी टाइम को इक्वेशन बना बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमारे लिए टाइम एक जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी रियलिटी टाइम है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है कि जिंदगी मैनेजमेंट है? अब टाइम मैनेज कर रहे हो, लक्ष्य पता नहीं है, अब कितना ही टाइम मैनेजमेंट करते रहो। सारी जिंदगी गोल गोल घूम के कुल मिला के हमने बहुत टाइम मैनेज किया, निकला क्या? यदि जीने की समझ नहीं थी, है ना, तो इतना ही हुआ कि कुछ पैसा बढ़ा, 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। टाइम इज हैप्पीनेस, टाइम इज मनी। तो यदि जिंदगी का लक्ष्य पता नहीं है तो कितना भी आप टाइम मैनेज करते रहें, निकलने वाला कुछ नहीं। तो फाइनली ये समझ में आया कि जिंदगी एक क्रिया है,
भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है, तीन ही क्रिया है। तीन क्रियाओं के साथ में सामंजस्य बिठाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। तो अब बताओ कैसे बताओगे? जब सूरज यहां आ जाएगा और कोई दिन बरसात है, सूरज निकला नहीं बोले आज तो सूरज निकला नहीं, इकट्ठे कैसे होंगे? पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है तो हमने एक सुविधा बना ली, भाई 9 बजे मिलेंगे, 8:30 बजे मिलेंगे। तो टाइम कोई रियलिटी नहीं है, फुट कोई रियलिटी नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे दिए हुए नाम है ना। हम कल चर्चा कर रहे थे, वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ में 2 झूठ। सन राइजेज इन द ईस्ट, एक तो सनराइज नहीं करता है, ऊपर से सन निकला, फिर ईस्ट को ढूंढा और फिर ईस्ट से निकल गया। ऐसा भी नहीं होता है। जिधर सन सुबह दिखाई देता है उसका नाम ईस्ट है कि सन ईस्ट में निकलता है? जिधर सन सुबह दिखाई देता है उसका नाम ईस्ट है। तो ईस्ट सन से ईस्ट को पहचाना है कि सन ईस्ट को पहचानता है? तो हमारी भाषा होने की भाषा होगी, जो नहीं है वो हम भाषा में कह रहे हैं, तो हम भाषा में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको भाषा की सीमाएं और तमाम सीमाएं नजर आ रही हैं। अब हमारे पास 3 शब्द हैं, हमारे पास 3 तरह के शब्द हैं। एक तरफ के शब्द हैं जो किसी होना को इंगित करते हैं। होने का मतलब है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। जड़ परमाणु, चैतन्य परमाणु और व्यापक वस्तु, 3 ही चीज का होना है, 4 ही अवस्थाओं का होना है। खत्म। जीना किसके साथ है के साथ। जीना किसके साथ है? जीना मानव के साथ है ना, और जीना भौतिक वस्तुओं के साथ है ताकि अपने शरीर को बनाए रखें। तो जीना होने के साथ है, जो है नहीं उसके साथ जीना नहीं होता। फिर दूसरे शब्द वो हैं जो होने के साथ जीने के लिए मेरे लिए माप हैं। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट्स हैं, है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिड फुट और कैंडला, है ना, और क्या जितने भी मापक हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी। ये अपने आप में रियलिटी नहीं है। रियलिटी के साथ जीने के लिए मेजरमेंट्स हैं, इनकी हमको जरूरत है। लेकिन पता रहे कि टाइम के साथ जीना नहीं होता है। जीना तो मानव के साथ होता है, जीना तो पदार्थ के साथ, पेड़ पौधे के साथ, पशु पक्षी के साथ जीना होता है। अब तीसरी चीजें हैं जो बेसिकली भ्रम है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भ्रम, अंधेरा, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, डिप्रेशन और, है ना, जितने भी प्रकार के नेगेटिव शब्द हैं, बेरोजगारी और बीमारी और तमाम, ये सारे शब्दों को डिक्शनरी से हटा ही दिया जाए तो हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। तो मैं क्या बोलूं? मेरे को आपके साथ द्वेष है कि मेरे आपके साथ स्नेह का अभाव है? स्नेह का अभाव। तो स्नेह का अभाव बोलते ही लगता है अच्छा नहीं, इसको ठीक करेंगे। जैसे मैं पॉजिटिव शब्द बोलता हूं तो तुरंत उसके ऊपर सकारात्मक एक्शन आता है। जैसे मैं नेगेटिव शब्द यूज करता हूं तो तुरंत रिएक्शन आता है। बोलिए इस चर्चा से क्या निकला? मेरे को डिप्रेशन कहना ठीक लगेगा कि मेरे जीने में उत्साह की कमी है, और सच्चाई यही है कि उत्साह की कमी है। जब मैं डिप्रेशन इतना सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि ये भी एक वास्तविकता है, और इसके साथ भी मतलब ये होता ही है। जो चीज है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, वो एक सामयिक स्थिति है जब मैंने उसकी सच्चाई को नहीं पहचाना है। तो उत्साहपूर्वक कैसे जिया जाए? उत्साह में कोई कमी आई है, उत्साह एक रियलिटी है, डिप्रेशन रियलिटी नहीं है। और वो ठीक है, वो जो कुछ भी करता है, लेकिन अब हमारे समझने की बात है। कितना समझने में, सुनने में कितना सुखद लगता है। ये सृष्टि नियम पूर्ण है, सुखी सुख है, उत्सव की निरंतरता है, सब कुछ समझा जा सकता है, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अभी जब मैं बैठा था तो मेरे से एक बहन चर्चा कर रही थी कि ये प्रियहित लाभ में जीते हुए चित्रण में कोई प्रारब्ध भी होता है क्या जो हमको रोक के रखता है ना? प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध की परिभाषा क्या है? जो पूर्व से उपलब्ध है उसका नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कुछ भी रहे हमारे पास, कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास में जिसको हम कह रहे हैं कि सकारात्मक नहीं है, इसलिए मेरे को लगता है कि जिंदगी में 3 बातों को बोल के आज की बात पूरी करते हैं, फिर थोड़ी सी अनौपचारिक बात करेंगे, प्लानिंग की बात कर लेंगे। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चीज है हमारे जीवन में कृतज्ञता, एक मूल भाव है। कृतज्ञता, क्षमा और सकारात्मकता। सकारात्मकता के सही आयाम हमको अब दर्शन से मिले।
तो सकारात्मकता को हम बड़ा यूज कर रहे हैं, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अरे एग्जिस्टेंस में कुछ नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्या जरूरत है बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव नहीं है ही पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, ये अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता है, हर इकाई अपने होने के पर्पस के साथ है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं। तो जब कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो जैसे जैसे मेरे को ये दर्शन समझ में आता है तो मेरे को सकारात्मक एक नए आयाम में समझ में आ रहा है। क्या सकारात्मकता समझ में आ रहा है? कि नेगेटिविटी नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कितना बड़ा आश्वासन। तो मैं पूरी सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होता हूं, और जब मैं उस सकारात्मक के साथ में चलता हूं तो जो कुछ भी मेरे लिए किसी ने किया है उसके प्रति कृतज्ञ होता हूं। और सही अर्थों में क्षमा का मतलब है, जिसके घर में शादी होती है उसका एटीट्यूड कैसा होता है? किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसको पता है यार कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई उपद्रव नहीं होने देना है, बोल दिया अच्छा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा कुछ भी हो जाएगा, अच्छा देख लेंगे। वो झगड़ा नहीं चाहता, उसको पता है यार मेरा लक्ष्य पूरा होना है, मेरे घर में शादी ठीक ठाक नहीं बढ़ जाए, ये बेवकूफों के गले नहीं पड़ना है अपने को, और इनको किसी भी तरह से संभाल देना है। जब लक्ष्य की क्लैरिटी होती है तो क्षमा अलग तरह से ऑपरेट होता है। इसलिए क्या बोला? क्षमा क्या है? अप्रभावित रहना ही क्षमा है। प्रभावित हो गए तो कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना ही मेरी योग्यता है, और यही मेरी उपयोगिता है, और यही मेरा जीना। धन्यवाद, नमस्कार।